गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट डे व्लॉग। और टाइम हो रहा है 10:30। हम लोग अभी सोकर उठे हैं और अंदर है ना कोच में बहुत ठंड लग रही थी तो बाहर आके बैठी हूँ बस। और बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रही हूँ। और ये अंकल पता नहीं क्यों खड़े हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, सोकर उठी हूँ तो मेकअप तो ऑब्वियसली नहीं करा, लेकिन ग्लो देख रहे हो फेस पे। अभी हम लोग हैं मुंबई में, ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है, कुछ घंटों में गोवा पहुंच जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे हैं। मतलब ऋषिकेश वाली वाइब, पूरी पूरी ऋषिकेश वाली वाइब, वेदर अमेजिंग। नेक्स्ट ट्रिप जो मेरी होगी ना वो मुंबई की होगी। महाराष्ट्र घूमना है मुझे और अच्छे से, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ व्यूज चल रहे हैं ना, अगर महाराष्ट्र नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा। इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है, भूख लग रही है बहुत जोर से। और खाना इतना बकवास है ना ट्रेन का, मन नहीं कर रहा खाने का। कल मंगवाया था, रात को लिया, कुछ मज़ा नहीं था। अब हमने डिसाइड करा है कि हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह ही मंगवाएंगे, वो ही खाना बढ़िया रहेगा। और फिलहाल के लिए करते हैं व्यू एंजॉय। तो भाई अभी महाराष्ट्र में हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। महाराष्ट्र में मतलब बीच पे है, तो हमने यहाँ से अभी वड़ा पाव लिया है। तो वड़ा पाव की मैं आपको हालत दिखा दूँगा तो आप भी पूरा मान जाइए, दिखा महाराष्ट्र दो। की पब्लिक भी पूरा मान जाएगी। तो वड़ा पाव इस तरह का वड़ा पाव मिल रहा है यहाँ पे फाड़ने का रहेगा अपना। प्राइस तो ठीक है, कोई ज़्यादा प्राइस है नहीं इसमें, 15 रुपये का एक है। तो इस तरह फाड़ने का घाटी मसाला ऐसा लग रहा है, क्या घटिया बताऊँ मैं आपको, मसाला। जैसे लाल मिट्टी का पाउडर उठा के जा रहा हो। चाय 10 रुपये की है, चाय बिल्कुल बेकार है, कोई मज़ा नहीं आ रहा खाने पीने में यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि रेल में आप ट्रैवल कर रहे हो तो रेल का खाना ना खरीदे। और ऑनलाइन स्विगी वगैरह बहुत खाना दे रही है, जोमेटो भी नहीं, दे रही है। क्यों बाहर से लेना, घर से लेकर आओ। हाँ, घर में खाना खत्म हो गया क्या तुम्हारे? सबसे बढ़िया अपना घर का खाना लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारी गलती रही कि हम घर से खाना नहीं लेकर आए हैं और उसकी सजा हम ये भुगत रहे हैं। घर से लेकर आते ना तो अभी ऐश कर रहे होते। नहीं लेकर आए ना, लेकिन घर से मम्मियों ने भी ज्ञान हमें बाद में दिया है। बेटा घर से खाना ले जाते, इतना बड़ा पकौड़ा है कि इसके बीच में आया भी नहीं। अरे कम से कम बन तो बड़ा दे जाते। तो ये यहाँ हमारा लॉस होने वाला है एक तरह से, ये समझ सकते हो आप लोग। हमारा पागल ही बना बस। तो आप आ रहे हैं तो ये गलती ना करें। चलना क्या हिसाब चलो, है। चीयर्स। चेयर्स। ये वड़ा पाव हो गया हमारा। गंदा सा कुछ। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता है यहाँ का। बिल्कुल मजा नहीं आया। सुबह का नाश्ता होने के बाद हम जो देखते हैं लंच में हम क्या मंगाते हैं, वो भी हमारा सीक्रेट रहेगा। आने वाले थोड़े थोड़े कुछ मिनट में आप वो भी देखेंगे। तो एंजॉय करते हैं हम मील अपनी। आप एंजॉय करें व्यू, अभी ट्रेन चल नहीं रही। मैं 2 दिन पिज्ज़ा खाना पसंद करूंगी, बर्गर खाना पसंद करूंगी, लेकिन ये जो जगह जगह का लोकल फूड होता है ना, इतनी कैपेसिटी नहीं है। मूड खराब, टेस्ट खराब। कोई कैसे खा सकता है, इसमें कुछ है, मसाले भी नहीं है। बकवास। उतना खाया नहीं जितना बिखेर दिया, अभी खाने से पहले ही। मजा नहीं आया। रेल चाय, रेल चाय, रेल चाय घाटी मसाला। हम घाटे में और घाटी मसाला घटिया मसाला। हम किसी जगह आके वहीं के खाने की बुराई कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। ये टैलेंट है हमारे अंदर। कैमरा इतनी पास रखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ लोगों को चैन नहीं है। निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। भाई
बैठ जाओ सीट पर, लेकिन नहीं, अभी बीच में स्टैंड लगा दिया ना, सबके पैरों की हलचल खत्म हो जाएगी। बैक टू वर्क, बेसिक मुद्दा, ये बहुत बेकार है। दिल्ली वालों को ना गर्मी में रहने की आदत हो गई है, लेकिन जैसे एसी में बैठे हैं ना, हजम ही नहीं हो पा रहा है। इन जैसे लोग होते हैं जिनके वजह से फिर ट्रेन डिले होती है, क्योंकि उनको फूकना है पहले। ये बैठे हुए रेल के डब्बे पे, कपड़े के डब्बे पे बैठे हुए। ये महाराष्ट्र का चल रहा है इस टाइम, ये भी महाराष्ट्र है। ये अभी पूरा महाराष्ट्र चल रहा है। अभी हम मडगांव पहुँचेंगे। मडगांव जब पहुँचेंगे तो मैं आपको एक वाटरफॉल है जो फेमस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में आपने देखा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस, हम जिन लोगों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं ना, लाइक जो हमारे सीट पार्टनर्स हैं, वो लोग केरल के ही हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है कि हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। काफ़ी टेम्पल्स के बारे में पता है, काफ़ी सारे उनके रूल्स वगैरह है। आप टेम्पल में ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको बहुत तरीके के रूल वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक आंटी हैं, एज कितनी होगी उनकी, 40 के लगभग एज होगी। तो उन्होंने काफ़ी सारी जगह हमको बताई कि हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं वगैरह वगैरह करके। तो समझ में तो आया है, और काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी फ़ोन में देख भी चुके थे, तो कुछ न्यू नहीं था। बट उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी बताई जिसके बारे में हमें नहीं पता था, जो कि नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी एरिया के लोकल है रेसिडेंट, तो आपको पता होगा वहाँ के बारे में। तो मज़ा आया सुनकर। और दिक्कत ये है कि अकेलापन महसूस हो रहा है ट्रेन में, क्योंकि वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और हमें वो समझ में नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत दिक्कत हो रही है बातें समझने में। वो लोग हंस रहे हैं बातें करते हुए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैं फिर से बाहर आके बैठ गई। एटलीस्ट बाहर के नज़ारे तो एंजॉय कर ही सकते हैं हम। अगर बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं, बाहर के नज़ारे देखेंगे। और कुछ घंटों की बात और है, आई थिंक 1-1.5 बजे तक हम लोग गोवा पहुंच जाएंगे।
और उसके बाद थोड़ा सा टाइम और लगेगा और फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पर होंगे। फिलहाल तो मैं बोर हो रही हूँ। नज़ारे बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई एक जगह कितनी देर ही बैठ सकता है। तो ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा स्टेशन है, देख सकते होगे आप। ये महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे गांव के स्टेशन बन रहे हैं वो इस तरह के बन रहे हैं, जैसे आप मूवी में देखते होंगे, जिस तरह के आपको स्टेशन दिखते होंगे ना, और सेम स्टेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखो, ये स्टेशन, ये क्रॉसिंग है ना, इस तरफ होती है, सेम इस तरफ भी ऐसा ही है, यहाँ भी सेम ऐसा ही है। ये देखो, ये स्टेशन वो उस तरफ है, दोनों तरफ मैंने आपको दिखा दी है। और सामने की तरफ खड़ी यहाँ पे ये ना स्टेशन के इस तरफ रुकी ना इस तरफ, पटरी पे रुकी है सिर्फ, ये बीच में पटरी में। किसी को अगर यहाँ पे उतरना है तो वो बीच में से कूद के जाएगा, ऐसे वो लोग भाग जा रहे हैं। तो इस तरह ही है यहाँ पे। नॉर्मली हाँ करेंगे चावलों की। वाह, वेज पुलाव। हाँ तोटा, ये कुछ तो दिया है, काफी रंग बिरंगा। सही है, चलो टेस्ट बताएंगे अभी। यहीं खड़ा हूँ, आगे पीछे कहीं नहीं। एक और अकल कांधा नीचे उतर के गया रिस्क लेने के लिए। फेमस कर देना भाई लोग। थैंक यू थैंक यू। उनका घर देखो, वो आ रहा पीछे, दिख रहा है। दो बार खाना मंगवा के देखा ट्रेन में, अब हमने डिसाइड करा कि हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। चलो
चीयर्स। केरल पहुंच चुके हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। वीडियो बिगड़ने आ रहा नहीं बिगड़ रही, अच्छी चल रही है। चाय पियो, मजे करो। सो भाई जितनी भी आपने जर्नी देखी होगी, अभी हमारी 2 दिन की जो जर्नी चल रही है ट्रेन की, दिल्ली से लेकर केरल तक की, तो आपने देखा होगा कि पार्ट 1 में हमने जो दिखाया आपको अपना क्या बोलते हैं राजस्थान वगैरह तक की, तो हम उसके आगे आ चुके हैं। अभी राजस्थान से आगे हम क्या बोलते हैं अपना मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से अपना कर्नाटका, कर्नाटका से हम केरल में घुस चुके हैं। केरल से हमारा कुछ डिस्टेंस रह गया है, अभी कम से कम 200-250 किलोमीटर समथिंग रह गया होगा। तो हमें जाना है त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो वहाँ एक टेंपल है, तो वहाँ पे हम विज़िट करेंगे, अब देखते हैं। तो जो आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, मतलब पार्ट 3 व्लॉग में दिखाएंगे कि आगे की जर्नी किस तरह बनने वाली है हमारी। तो आप ज़रूर देखिए पार्ट 3 और पार्ट, जिसने 1 नहीं देखा तो वो पार्ट 1 भी देखिए, और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। ओके, मिलते हैं पार्ट 3 में।